एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट में। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में तो जानना था, हमने डिस्कस किया था वृद्धि के बारे में। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था वृद्धि। और मेरे को अच्छे से पता है आप सभी लोगों का भी वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा एंड आप सभी को अच्छे से पता भी होगा वृद्धि के बारे में। तो गाइस, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखें, क्योंकि जो मैं आगे पॉइंट बताने वाली हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए गाइस, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हमें पता रहना चाहिए। एक जनरल, अगर हम कुछ भी एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे हैं तो भी हमें साइंस के बारे में एकदम नॉर्मल नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो गाइस चलिए आज की वीडियो देरी ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोग मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे एंड आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें, क्योंकि आगे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस, लिसन टू मी केयरफुली। गाइस जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस चैप्टर में हेडिंग है, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं। तो गाइस जी हाँ, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सजीव श्वसन करते हैं। श्वसन आखिर होता क्या है, पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो गाइस श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं गाइस, जिसमें सजीव ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वह प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। ये सभी हम क्या कहते हैं, ये सभी जो प्रक्रिया होती है कहलाती है श्वसन। ये सभी हम कहते हैं ये सभी जो करते हैं ना गाइस, वो मनुष्य भी करते हैं। ये प्रक्रिया कौन कौन करता है, मनुष्य भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं, जितने भी प्रकार के जीवधारी हैं वह सभी श्वसन करते हैं। ये सजीवों की विशेषताओं में से एक विशेषता मानी जाती है। आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। सभी सजीव श्वसन करते हैं। आप सभी जानते हो गाइस कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को त्याग देते हैं। क्या करते हैं गाइस, ऑक्सीजन को वो लोग छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, जो पौधे होते हैं। गाइस आपको एक बात और याद रखनी है, देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये, कि पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हाँ जी गाइस, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि श्वसन किसे कहते हैं। और आपके उनमें इसको लेके कोई भी डाउट है तो आप उसको तुरंत क्लियर करें कमेंट बॉक्स में। एंड मैं आपसे यही आशा करती हूँ आप लोग जो भी पढ़ते हैं आप उसको अच्छे से पढ़ते होंगे, क्योंकि मैं आपसे हर बार यही बोलती हूँ कि आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन आपको जो पढ़ना है आप उसे अच्छे से टॉपिक वाइज क्लियर करिए। तो गाइस देखिए, अब हम लोग चलते हैं आगे और हम जान लेते हैं सभी सजीवों के उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया के बारे में। ठीक है, तो गाइस इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, आप लोग मुझे अच्छे से सुनना। जैसे गाइस आप सभी लोग जानते हो, जितने भी जीवधारी हैं, अगर हम बात करें ह्यूमन की, ठीक है, अगर हम बात ह्यूमन्स की करते हैं कि अगर हमारे कानों के पास कोई तेज़ी से चिल्लाता है, ठीक है, कोई भी बंदा है, आपके साथ भी काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा कि आप सो रहे होते हैं तो आपके सिस्टर आते हैं, आपके भाई आते हैं, वो आपके कानों पे चिल्ला के चले जाते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया कि आप सभी लोग या फिर हम सभी लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तब कोई बंदा हमारे कानों के पास आके चिल्ला के चला जाता है तो हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं गाइस, हम लोग एक प्रतिक्रिया ही करते हैं। वो प्रतिक्रिया के ही रूप में सजीवों की विशेषता में एक विशेषता है। ठीक है, जो सजीव की विशेषता है उसमें से ही एक विशेषता मानी जाती है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। अगर हमारी आंखों के सामने काफ़ी लाइट्स आ जाएं, तो गाइस ऐसा होता है कि हमारी आंखों के सामने एक साथ काफ़ी सारी लाइट्स आ जाती हैं, ठीक है, तो हमारी आंखें उनसे बचने की कोशिश करती हैं। यह भी कहलाता है उद्दीपन। ठीक है, आपको अच्छे से समझ लेना है। हमारी बॉडी पर
कांटे चुभ जाते हैं, ठीक है। और ऐसा होता है कि कभी कभी हम कुछ काट रहे होते हैं, वेजिटेबल वगैरह हम कट कर रहे होते हैं, या फिर कोई चोबर वगैरह होता है, तो वो भी एक तरीके से तो हमारी बॉडी में चुभ जाता है, ठीक है। या फिर हमारी जो बॉडी है उसका पार्ट कहीं से कट जाता है हल्का सा। तो गाइस क्या होता है कि हमारा ध्यान, अगर हम काम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरे को अच्छे से सुनेंगे, कि हम काम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन अगर हमारे को चुभ जाता है तो हमारा कॉन्सेंट्रेट जो होता है ना, वो एकदम उसी जगह चला जाता है जहाँ पे हमारे कट हुआ है, जहाँ पे हमारे कुछ चुभ चुका है, ठीक है, कांटा चुभ चुका है, हमारा जो कॉन्सेंट्रेट है वो उसी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। ऐसी जगह कहलाती है, जहाँ जगह हमारे चोट लगती है, जहाँ पे कांटा चुभता है, वो कहलाता है उद्दीपन, ठीक है। आपको अच्छे से समझ लेना है उद्दीपन क्या होता है। अब हम ये जान लेते हैं, उद्दीपन वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे या जीव अचानक हुए वातावरण में परिवर्तन के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उद्दीपन। क्या कहते हैं गाइस? उसे हम कहते हैं उद्दीपन। उद्दीपन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर सूर्य के प्रकाश, ठीक है गाइस, अगर सूर्य के प्रकाश में एक कोई बंदा है, हमने उसे काफ़ी टाइम से उसे क्या करा, एक रूम में बंद कर दिया, या फिर बंद भी नहीं करा, तो जो उसका जो बंदा है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, तो मेरा जो रूम है उसमें विंडो है, वो विंडो काफ़ी टाइम से लगी हुई थी, ठीक है, तो काफ़ी टाइम से जो विंडो थी वो बंद थी, और मैंने एक दिन अचानक क्या करा, मेरे मन में आया कि मैं इस विंडो को खोल लेती हूँ, और मैंने क्या करा, उस विंडो को खोल लिया, और खोलने के बाद जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधे मेरी विंडो के सामने है, जो सूर्य है वो सीधे मेरी विंडो के सामने है, और विंडो में जो उसका प्रकाश आया वो अचानक से इतनी इसकी रोशनी आई कि उसको मेरी आंखों पे उसका काफ़ी रिएक्ट करा मैंने, और मैंने उसको देख के ऐसे रिएक्ट किया कि यार इतना, मैं अभी तक अंधेरे में थी और एक साथ इतना सारा उजाला कहाँ से आ गया, ठीक है, इतनी सारी रोशनी कहाँ से आ गई। तो इसी तरीके से होता है इसमें, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। मैंने आपसे बोला था कि आप कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं आप उसको प्रैक्टिकली कनेक्ट करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर उसे सूर्य के प्रकाश में अगर उसे लाया जाए तो तभी उसको रिएक्ट करता है। इसीलिए अंधेरे में जब भी सूर्य का प्रकाश होगा तो आप देखोगे जो पौधा है वह सूर्य के प्रकाश की तरफ अपने तने को ले जाती है। यह होता है उद्दीपन का एग्जाम्पल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग पिक्चर में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये विंडो है, विंडो में जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधे रूम में आ रहा है, ठीक है, आप लोग अच्छे से इसे समझ पा रहे होगे। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सजीवों में उत्सर्जन। तो सजीवों के उत्सर्जन के बारे में भी अभी हम लोग अच्छे से जान लेंगे, थोड़ा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ गाइज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, सभी कभी कभी उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसको, जो सारे सजीव होते हैं वो उत्सर्जन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जन की प्रक्रिया को वो लोग पूरा करते हैं कि हम लोग उसे समझने की पहले कोशिश करते हैं, ठीक है, आप लोग पहले उसे अच्छे से समझेंगे कि उत्सर्जन की प्रक्रिया होता क्या है। तो गाइस जैसे उत्सर्जन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपनी बॉडी की उपस्थिति, तो क्या होता है गाइस, जिसमें सजीव क्या होता है, अपनी बॉडी में उपस्थित जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो जो भी क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उत्सर्जन की प्रक्रिया। आपको अच्छे से समझ लेना है। ये सभी सजीव में होती है, पेड़ पौधे में भी होती है, और मनुष्य और एनिमल्स में भी होती है। किस में होती है गाइस? मनुष्य में भी होती है, एनिमल्स में भी ये अच्छे से होती है। इस प्रक्रिया को सजीव की विशेषताओं के रूप में देखा जाता है। जितने भी जीवधारी हैं वो उत्सर्जन की प्रक्रिया को अच्छे से करते हैं, ठीक है, वो लोग इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आपको ये भी अच्छे से समझ लेना है। यह प्रक्रिया होती क्यों है ये जान लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है, आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि आप लोगों के माइंड में भी आएगा उत्सर्जन होता क्या है, हमने ये जाना, लेकिन ये प्रक्रिया आखिर होती क्यों है। तो गाइस जो भोजन है जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो हम भोजन है जो हम उसको खाते हैं,
सभी सजीवों के द्वारा उनको भोजन को अपशिष्ट पदार्थों के निर्माण होता है। ठीक है, जो हम लोग भोजन करते हैं उसी से अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जो अब शरीर के योग्य नहीं लाए जाते हैं। ठीक है, आप अच्छे से समझेंगे। अब किसी प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं सजीवों द्वारा, वह पदार्थ अपशिष्ट हो जाते हैं, जिसका हमारी बॉडी में किसी भी काम में यूज़ नहीं लिया जाता है, वो अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। और उसी अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन करने के लिए हम मतलब क्या होता है कि उत्सर्जन करके हम उसको उसके थ्रू ही बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें उत्सर्जन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आपको ये भी अच्छे से समझ लेना है। अब एक विशेषता के बारे में गाइस हम और जान लेते हैं। आई होप आपको उत्सर्जन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसको लेके कोई भी आपके उनमें डाउट है तो आप उसको तुरंत क्लियर करें। गाइस अब हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को। सभी सजीव प्रजनन करते हैं। तो गाइस आप सभी लोग जानते हैं जितने भी सजीव हैं वह सभी प्रजनन करते हैं, इसी प्रक्रिया को पूरा करते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी अपने ही जैसे बच्चे या फिर संतान को पैदा करते हैं, उनका न्यूबॉर्न होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रजनन की प्रक्रिया। क्या कहते हैं गाइस? उसे हम प्रजनन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं जो मछलियाँ होती हैं वो भी प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा करती हैं। छोटी छोटी मछलियों को जन्म हो रहा है। ठीक है, तो छोटी छोटी जो मछली होती हैं उनका जन्म होता है। आपको ये भी अच्छे से समझ लेना है। आई होप आप लोग मुझे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोई भी आपके उनमें डाउट है आप उसको तुरंत क्लियर करें। तो इस क्या होता है कि और आपने जो जीवधारी है गाय, ठीक है, तो गाय के भी बच्चे होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं बछड़ा। क्या कहते हैं गाय के बच्चों को? बछड़ा कहते हैं। पौधों का भी प्रजनन होता है। जो सजीव होते हैं उसमें जान होती है, तो सभी इस प्रक्रिया को पूरा करती हैं और हम मनुष्य भी इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, एक लेडी है और उनके हाथ में बेबी लगा हुआ है जो कि एक मनुष्य की तरह है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि जो मनुष्य होते हैं वो भी प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आपको ये भी अच्छे से समझ लेना है। प्रजनन एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया होती है गाइस सजीवों में, जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, कुछ विशेषताएं उसकी ऐसी होती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती हैं। वो अपना वर्क तो करती हैं बट वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से टॉपिक सारे समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड आपके हमने कोई भी पॉइंट है तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। और गाइस हमारा जो लेसन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है आज। ठीक है, आई होप आपका भी लेसन कंप्लीट हो चुका है। कल से हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे और उसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। लेकिन आपको जो भी पढ़ना है आप उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ें और उसके बारे में डीपली जानकारी लेने की कोशिश करें। आपके उनमें कोई भी डाउट है आप उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में क्लियर करें। एंड थैंक यू सो मच अगेन। बाय बाय।